देखिए लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्स खारिज हो जाते हैं। तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य सँवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल-कपट होता है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए ख़ास तौर पर। तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस तरह की समस्या बार-बार ना आए। जी, उत्साहित भी हैं और साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी है। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं और ये सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की, तो बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है और साथ में ये भी हिचकिचाहट है कि अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे से कर पाएँ। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिंबोलिज़्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो, वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। तो और ये पूरा जो चुनाव है, वो संविधान को बचाने के लिए ही लड़ा गया था विपक्ष द्वारा। तो उसी का ये सिंबलिज़्म था कि हम सरकारें कोई भी हों, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। देखिए लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्स खारिज हो जाते हैं। तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य सँवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल-कपट होता है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए ख़ास तौर पर। तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस तरह की समस्या बार-बार ना आए। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिंबोलिज़्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो, वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। तो और ये पूरा जो चुनाव है, वो संविधान को बचाने के लिए ही लड़ा गया था विपक्ष द्वारा। तो उसी का ये सिंबलिज़्म था कि हम सरकारें कोई भी हों, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। जी, उत्साहित भी हैं और साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी है। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं और ये सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की, तो बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है और साथ में ये भी हिचकिचाहट है कि अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे से कर पाएँ। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिंबोलिज़्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो, वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। तो और ये पूरा जो चुनाव है, वो संविधान को बचाने के लिए ही लड़ा गया था विपक्ष द्वारा। तो उसी का ये सिंबलिज़्म था कि हम सरकारें कोई भी हों, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। देखिए लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्स खारिज हो जाते हैं। तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य सँवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल-कपट होता है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए ख़ास तौर पर। तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस तरह की समस्या बार-बार ना आए।